प्रिय बच्चों, मैं डीएन तिवारी एसएस पब्लिक स्कूल हलियापुर सुल्तानपुर से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पाठ सूरदास के पद नामक शीर्षक पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए आज हम सूरदास के तीसरे पद को लेकर प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हम तीसरे पद को पढ़ते हैं और आप इसे भली प्रकार से हमारे साथ में इसका मनन करें। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐशो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो सबसे पहले इस पद को भली प्रकार से पढ़कर समझ लें। उसके बाद में आइए इसका हम भावार्थ और अर्थ बताते चल रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से सुने। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, देखिए सूरदास जी अपने पद के माध्यम से कहते हैं कि गोपिकाएं उधो से कह रही हैं कि हे उधो, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे माने हमारे और हरि माने होता है भगवान कृष्ण। हारिल एक पक्षी है और लकड़ी का मतलब लकड़ी। ये देखिए ब्रज भाषा में जो अड़ाव होता है उसको रा पढ़ते हैं, तो इसमें लकड़ी का मतलब है लकड़ी। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो, हम गोपिकाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान हैं। हारिल का मतलब होता है पक्षी, ऐसा पक्षी जो बिना लकड़ी के कभी नहीं रहता, अर्थात वो अपने पंजों में लकड़ी को फंसाकर ही पृथ्वी पर उतरता है, डाल पर बैठता है, अपने घोंसले में रहता है, लेकिन हमेशा उसके पंजे में लकड़ी जो है फंसी रहती है। तो ये गोपिकाएं भी कह रहे हैं कि हे उधो, हम लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। एक भी हम पल नहीं रह सकते उनके बिना जीवित। जैसे बिना लकड़ी के हारिल पक्षी नहीं रह सकता, वैसे हम गोपिकाएं भी भगवान श्री कृष्ण के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन माने होता है हृदय से, क्रम का मतलब होता है कार्य के द्वारा, बचन माने वाणी के द्वारा, नंद नंदन माने नंद बाबा के, नंदन माने पुत्र, और माने हृदय से, यानी मन से, कर्म से और वाणी के द्वारा हमने नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय से पकड़ रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह प्रतिज्ञा, दृढ़ माने होता है कठोर प्रतिज्ञा करके हम लोगों ने उनको जो है अपनाया है। पकड़ना का मतलब होता है अपनाना। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे उधो,
हमने भगवान श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से यानी वाणी से नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को हृदय से दृढ़ प्रतिज्ञा करके यानी कठोर प्रतिज्ञा करके पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। जागत अर्थात गोपिकाएं कहते हैं कि जितने पल हम लोग जागते हैं, सोवत स्वप्न यानी सोते हैं, यानी जागते समय, सोते समय, स्वप्न देखते समय, रात में, दिन में। दिवस का मतलब दिन, निश का मतलब होता है रात, कान कान का मतलब होता है कृष्ण, कृष्ण कान का मतलब कृष्ण, जकरी माने होता है पकड़ रखा है। अर्थात हम लोग भगवान श्री कृष्ण को जागते समय, सोते समय, स्वप्न देखते समय, दिन में, रात में भगवान श्री कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारा करते हैं। अर्थात एक भी पल वो हमारे जो है 24 घंटे हम केवल भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। हे उधो, जोग का मतलब होता है तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करने का जो संदेशा है, ये तुम्हारा संदेशा सुन करके मुझको ऐसा लगता है जैसे, ज्यों माने जैसे, करवी ककरी जैसे किसी को कड़वी, करवी का मतलब होता है कड़वी, ककरी का मतलब होता है कांकर, अर्थात जो है खीरा का जो है एक किस्म है कांकर, यानी कि जैसे कड़वी ककड़ी होती है, अर्थात जो तीखी ककड़ी होती है, उसी प्रकार से तुम्हारा ये निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेशा मुझे लग रहा है। अर्थात इसे हम कदापि नहीं अपना सकते। जैसे कोई कड़वी ककड़ी नहीं खा सकता, वैसे हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की बात को भी नहीं सुन सकते। सू तो व्याधि हमको ले आए और देखी सुनी ना करी। सू माने, सू तो व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, और सू तो माने वाही रोग हमको ले आए, हम गोपिकाओं के लिए आप लेकर के आए हो। अर्थात हम गोपिकाओं के लिए हे उद्धव आप ऐसी रोग लेकर के आए हो जिसको मैंने कभी ना तो देखी, ना सुनी, ना करी, ना कभी मैंने उस निराकार ब्रह्म को देखा है, ना कभी सुना है, और ना कभी उसके लिए मैंने कार्य किया है। अर्थात इस रोग के बारे में, जो निराकार ब्रह्म रूपी रोग है, इसके बारे में कभी मैंने ना तो सुना है, ना देखा है, और ना इसके लिए कभी कोई कार्य किया है। यह तो सूर तिन्हि लई सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो तिन्हि लई सौंपो, यह जो है जो रोग तुम लेकर आए हो निराकार ब्रह्म रूपी, इस रोग को तिन्हि माने उनको ले जा कर के सौंपो जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी माने दुविधा में पड़ा हो, भ्रम में पड़ा हो, ऐसे लोगों को ले जा कर के आप जो है इस निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात को बताओ। क्यों बताओ भाई? इसलिए बताओ जिसके कई ब्रह्म हों, अर्थात जो कई देवताओं की उपासना करता हो, जो कभी दुर्गा की उपासना करता हो, कभी बजरंगबली की उपासना करता हो, कभी भगवान श्री राम की उपासना करता हो, जो कभी श्री कृष्ण की उपासना करता हो, ऐसे लोगों को ले जा कर के तुम इस जो है बात को बताओ जो आसानी से समझ सके। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे इष्ट को, किसी दूसरे से कभी मैंने प्रेम ही नहीं किया। इसी के साथ तीसरे दोहे का
अर्थात पद का ये भावार्थ और अर्थ समाप्त हुआ। इसके बाद में चौथे पद का अर्थ देखें। हरि हैं राजनीत पढ़ी आए। सबसे पहले आइए इसको हम पढ़ते हैं और ध्यान से देखिए। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हरि हैं राजनीत पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुर पढ़ाए। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ओधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए, अते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हरि हैं राजनीत पढ़ी आए। अब मुझको विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जब से गोकुल छोड़कर मथुरा को गए हैं, वहाँ जाने के बाद उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। अर्थात वो अत्यधिक चतुर हो गए हैं। और क्यों हो गए हैं? क्योंकि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। आप भी भगवान श्री कृष्ण जो अत्यधिक अपने को श्रेष्ठ गिनने लगे हैं, उन्हीं से आप जो है राजनीति सीख करके आए हो, ऐसा लग रहा है। और समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समझी बात कहत माने समझी माने समझ करके, और बात कहत माने अपनी बातें कहती हैं मधुकर के। आप जानते हो ये भ्रमर गीत से लिया गया है और इसी के लिए मधुकर, मधुकर का मतलब होता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण भी होता है और भमरा भी होता है, लेकिन समुझी बात कहत मधुकर के अर्थात उद्धव द्वारा लाए गए संदेशे को गोपिकाएं भली प्रकार से समझ करके अपनी बात को कहती हैं। और क्यों कहती? क्योंकि समाचार सब पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए संदेशे को, समाचार को सारी गोपिकाएं पा चुकी हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक माने एक, तो अति चतुर माने अत्यधिक चतुर थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, पहले से ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब जो है गुरु ग्रंथ अर्थात तुम्हारे द्वारा शिक्षित कर दिए गए हैं, क्योंकि आप उनके मित्र हैं, और उन्हें गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया गया। अर्थात गुरु ग्रंथ जो होता है ये सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो अब गोपिकाएं कह रहे हैं कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तुम्हारे द्वारा दिए गए उपदेश को भी मैंने सुन लिया, और तुम्हारे द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो तो पहले से ही चतुर थे, और तुम्हारा भी गुरु ग्रंथ पढ़ करके वह श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। और बड़ी बुद्धि माने उनकी बुद्धि श्रेष्ठ हो गई है, और जानी मैंने जान लिया है। जो उनकी माने जो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि श्रेष्ठ हो गई है, ये हम गोपिकाओं को मालूम हो गया है। क्योंकि जोग संदेश पठाए, क्योंकि उन्होंने हम गोपिकाओं के लिए जोग संदेश अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेशा हे उद्धव आपके माध्यम से भेजा है। और उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, आगे का मतलब होता है पहले के,
गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धो, वो पहले के लोग तो अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि परहित डोलत धाये। क्योंकि परहित माने दूसरों की भलाई के लिए, और डोलत धाये माने तुरंत, धाये माने दौड़ पड़ते थे। यानी कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धो, पहले के ही लोग अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि वह दूसरों की भलाई के लिए ही दौड़ पड़ते थे, दूसरों के जो है हित के लिए हमेशा दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेरी पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पाई हैं और चलत जो होते चुराए, माने कि अब अपने मन को ही फेर पाई हैं, माने होता है बदला हुआ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अब अपने ही मन को बदला हुआ पाएंगे। क्योंकि चलत जो होते चुराए, क्योंकि वह हमारा हृदय अर्थात मेरे जो है मन को चुरा करके ले गए हैं। इसलिए वह भी जो संदेशा आप लेकर आए हो निराकार ब्रह्म की, वो भी इस निराकार ब्रह्म को नहीं समझ पाएंगे। अर्थात उनका मन हम ही लोगों में ही लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि मेरे मन को तो भगवान श्री कृष्ण चुरा करके ले गए हैं। और ते क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छोड़ाए। और ते माने वह, अर्थात वह का मतलब भगवान श्री कृष्ण क्यों अनीत करें हम लोगों के साथ। अनीत का मतलब होता है अन्याय। करें आपुन माने स्वयं क्यों कर रहे हैं। अर्थात गोपिकाएं कहती हैं कि इस प्रकार का यह अन्याय हम लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही तो हमारे हृदय को चुरा करके ले गए हैं। केवल हम लोगों का शरीर मात्र यहाँ रह गया है, मेरा मन मेरा हृदय तो उन्हीं के पास है। जे और अनीत छुड़ाए, भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा दूसरों को अन्याय से क्या करते हैं, छुड़ाते हैं, अलग करते हैं। और आज वो स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं और हम दूसरी तरफ हमारे हृदय को भी चुरा करके ले गए हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धो, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं पुनः उद्धो से कहती हैं कि हे उद्धो, राज धर्म तो यह है, राज धर्म तो यही है, राजा का धर्म तो यही है, यही नीति कहती है, यही राज धर्म कहता है कि जो प्रजा न जाहि सताई। अर्थात जिसके राज में प्रजा सताई न जाए, प्रजा को कष्ट न हो, प्रजा आनंद से रहे, ऐसे ही धर्म को ही राजधर्म कहते हैं। अर्थात हम गोपिकाएं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं और उनसे कदापि अलग नहीं हो सकते। और हम सभी लोग इस राजधर्म के वशीभूत होते हुए उन्हें भी जाकर मेरा संदेशा कह देना कि राजा का धर्म यही है कि उनके राज्य में प्रजा दुखी ना हो, सताई ना जाए। तो हम लोग तो प्रजा हैं और भगवान श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, उनके रहते हुए हम लोगों को दुख हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ में आज ये सूरदास के चारों पदों का अर्थ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।